हेलो गाइस, दिस सुधांशु मानते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो पे मैं आपको पेमेंट वगैरह कैसे करना है, पेमेंट का प्रोसीड्योर क्या क्या है, गाइडलाइन क्या क्या है, मैं वो पूरा डिटेल्स पे समझाया था। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखें वो कृपया करके जल्दी जाके देख ले, वरना आप लोग को मुश्किल झेलना पड़ेगा, बाद में झेलना पड़ सकता है मे बी, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो उधर मैं डिटेल पे एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, पेमेंट कैसे करना है, किस टाइप का करना है, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो ये वाला वीडियो जो है इस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कि काउंसलिंग जो प्रोसीड्योर है वो किस टाइप का है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसीड्योर किस टाइप का है, क्या क्या है। इधर देखो काउंसलिंग का प्रोसेस लिखा गया है, ये सबके लिए सेम ही है काउंसलिंग का प्रोसेस। तो ठीक है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए पहला तो आपको जिधर जो भी वेन्यू अलॉटेड होगा वहाँ पे आपको पहुँचना है, टाइम से पहले पहुंचना है। आफ्टर द टाइम, जो कि टाइम है जिसका अगर 9 बजे है सुबह तो 9 बजे के अंदर ही पहुंचना है, 9 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। देन आपको काउंटर पे जाके देखना है कि जहाँ पे कि आपका रैंक मेंशन हो, उसके बाद आपको सारा का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो काउंटर पे देना है फॉर वेरिफिकेशन। एंड प्लीज़ सी द वेरीफाइंग ऑफिसर पुट देयर सिग्नेचर इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अगर उधर ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपका वेरीफाई हो गया, उसके बाद जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक विजिट करना है कंप्यूटराइज्ड अपडेटिंग काउंटर्स पे, वही सेम वेन्यू पे होगा। देन आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम इज ओवर, एडमिशन प्रोसेस इज स्टार्ट। देन आपका जब रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, और ये मैंडेटरी है, ये सब कुछ आपको लेके जाना ही है, ठीक है। आधार कार्ड लेना है, जो एडमिशन फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे उसका प्रिंट आउट काट के लेना है, ठीक है। देन उसके ऊपर ना रिसेंट पासपोर्ट साइज जो एक फोटोग्राफ है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर चिपका देना, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। देन आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद मार्कशीट एंड आपका जो कि 12th का जो भी है सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, CLC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब वगैरह आप सब लोगों को लेना होगा, ठीक है। देन अगर इधर और एक चीज़ लिखा है कि हाउएवर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन अदर कॉलेज, मतलब अगर कोई स्टूडेंट अदर कॉलेज पे एडमिशन ले चुका है, देन यूनिवर्सिटी नीड टू प्रोड्यूस द CLC, मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट का माइग्रेशन जो होता है वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कंडक्ट विद इन 5 days फ्रॉम द डे ऑफ काउंसलिंग ओनली इफ द एडमिशन इज कन्फर्म। अगर देखो आपका मतलब आप कहीं अलग जगह पे एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, और अगर आपका इधर ना एडमिशन कन्फर्म हो गया है रेवेंसा पे, देन क्या ना आप जो प्रीवियस वाला जो कॉलेज है उधर अगर आप एडमिशन लिए हो तो 5 दिन के अंदर उधर से आपको CLC एंड माइग्रेशन ला के इधर आके देना है, रेवेंसा यूनिवर्सिटी पे आके सबमिट करना है। अगर आप 5 दिन पे नहीं दे सकते हो तो मे बी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। देन सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर रिजर्वेशन, वेटेज एंड डोमिकिल ऑफ इफ एनी, मतलब आप अगर SC ST वगैरह हो तो आप लोगों को ये सब तो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। जो कि एक सर्विसमैन है उनको भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट विद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। जो कि SDP हैं, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, उनको भी सब कुछ सर्टिफिकेट वगैरह शो करना पड़ेगा। उसके साथ आपको ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, 4 रिसेंट चार रिसेंट स्टाम्प साइज फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। देन 2 A4 साइज एनवेलप लेना पड़ेगा एंड उस पर आपका एप्लीकेशन ID एंड नेम टॉप पे मेंशन होना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म। वो तो एडमिशन होने के बाद आप एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो, अभी नहीं फिलअप करोगे तो चलेगा, अभी भी आप एंटी रैगिंग से डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हो तो चलेगा, कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देन द फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपका 10th 12th का जो भी मार्कशीट वगैरह है वो सब कुछ आपको ओरिजिनल भी लेना है, उसके साथ जेरोक्स भी लेना है, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड होगा बाय द कैंडिडेट। देन सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विथ इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड। देखो अगर आप फेक वगैरह डॉक्यूमेंट देते हो देन तो एडमिशन भाई आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आई होप कि काउंसलिंग का जो भी प्रोसीड्योर है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है, किस टाइप का लेना है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग प्रोसीड्योर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज कीप सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियोस, थैंक यू।